चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात, एक दिन छिप जाएगा जो तारा प्रभात। अमर करूँ सतलोक पाठ पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। गरीब साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से भये संत। धर धर बेस विशाल अंग, खेले आदि और अंत। सांस सांस सुमिरन करो, सांस व्यर्थ ना जाए। न जाने कब सांस सांस में अंतिम क्षण आ जाए। सत साहिब संत रामपाल जी महाराज की जय। कबीरदास महाराज क्या बताते हैं? कोई है रे परले पार का। आदरणीय गरीबदास साहिब कहते हैं कोई है भी उस परमेश्वर के जानने वाला। जैसे ये कहते हैं ना, धुन सुनो। ये दो तीन पंथ चल रहे हैं, इनकी छुरी तो अपनी अपनी बना रखी है। बाकी उद्देश्य एक है कि कान बंद करके अंदर आवाज सुनो, आंख बंद करके प्रकाश देख लो। बस ये दो घुमा फिरा के बातों को अटंग बटंग बिठा के और यहीं लाकर छोड़ देते हैं कि अनहद नाद सुने। ओहो, बस क्या बात कही, अनहद शब्द सुन ले। तो परमात्मा कहते हैं इस काल के नकली लोक में भी अनहद बज रहे हैं और वो इस शरीर में ही सुनाई देते हैं। वो वास्तविक अनहद इस पिंड से भी अंड से भी बाहर है, परले पार सतलोक में। वो तुम्हें 7 जन्म भी नहीं सुन सकता जो साधना तुम कर रहे हो। तो क्या बताते हैं? आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे जनकार का। उस जनकार का जो वास्तविक अनाद नाद के विषय में जो बतावे वो है कोई। आके कहते हैं मुझे बताओ तो जरा, मिलाओ मेरे साथ आपकी साधनाएं। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे जनकार का। कहते वारही गोरख वारही दत्त, वारही धरु प्रहलाद अर्थ। वार माने उर्ली पार, उर्ली उर्ली ओढ़। वार वार और पार, वार उर्ला किनारा, पार परला किनारा दरिया का। तो क्या कहते हैं? वारही गोरख वारही दत्त, वारही ध्रुव प्रहलाद अर्थ। वार माने उर्ले लवा रह गई है। गोरख जैसे सिद्ध जो मुर्दे तक जीवित करा करते, सोने पहाड़ का भी सोना बना दिया था। कहते ये भी वार ही थे, ये पार नहीं हुए। इनकी साधना सतलोक की नहीं थी। वारही सुखदेव वारही व्यास, वारही पारा सुर प्रकाश। उर्ली तरफ रह गई है सुखदेव जैसे भी, व्यास जैसे भी और पारासर जैसे ऋषि भी। वारही दुर्वासा दरवेश, वारही नारद सारद शेष। वारही भरतरी गोपी चंद, वारही सनक सनंदन बंद। वारही ब्रह्मा वारही इंद्र, वारही सेंस कला गोविंद। 1000 भुजा वाला काल भी वार ही है। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की तो गिनती कहाँ जाएंगे ये। और ये नकली नाम जाप करने वाले 5 नाम रंकार ओंकार, ये सारे काल के जाप। और ये काल मूर्त सब स्वरूपी नाम, ये शास्त्र विरुद्ध जाप हैं। ये 100 हम उल्टा कर ले, 100 हम जाप कर ले, ये सब ड्रामेबाजी की साधनाएं हैं। ये कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। 84 लाख योनियों में प्राणी जाएंगे, क्योंकि ये शास्त्र विरुद्ध साधना है। वारही ब्रह्मा वारही इंद्र, वारही 16 सेंस कला गोविंद। वारही शिव शंकर जो शंभ, वारही धर्मराय आरंभ।
वारही धर्म राय दर धीर, परम धाम पहुंचे कबीर। परम धाम, उस पार धाम, परले धाम, सतलोक में पहुंचे केवल परमेश्वर जो स्वयं आए थे, या उनके साथ जो संपर्क करेंगे उनके अनुसार चलेंगे वो भी। रग यजुसाम अथर्वण वेद, परम धाम नहीं लया भेद। अलख अलल पंख अगाध भेव, जैसे कुंजी सुरती से वार पार थे हाना था, गरीब दास निर्गुण निगाह। अब ये सारे बता दिए कि वार ही उर्ली तरफ ही ये गोरख भी, भर्तरी जी भी, दरु प्रहलाद भी, आप ये क्योंकि ये स्वर्ग, इसमें चौथी चार मुक्तियां होती हैं। इन चारों मुक्तियों में से जो भी जिसको एक खिलौना मिल गया उसी को वो खेलता रहता है, उसी को सुप्रीम मानकर, और फिर जन्म मृत्यु में ये बने रहते हैं, ये पार नहीं हो सकते। और वार ही सुखदेव, वार ही व्यास, वार ही पारासुर प्रकाश, वार उर्ली साइड ही दुर्वासा भी दरवेश, जिसने 156 करोड़ यादों का विनाश कर दिया, वो भी कहते हैं वार ही रह गए, ऐसी ऐसी तोब भी। और हम इनको महापुरुष मानकर इन पर आश्रित होकर बैठ गए थे। वार ही ब्रह्मा, वार ही इंद्र, उर्ली साइड ही रह गई। सेंस कला गोविंद, ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी उर्ली साइड में, इनके पिताजी भी, वो भी 1000 भुजा कला का भगवान जो ब्रह्म है, ये भी यही रह गया। गरीब साकट चारों वेद हैं और साकट द्वादश पंथ, ये साकट पंडित पीर हैं भाई, ये ही जम के दंत, ये काल के दांत से। ये पीर और पंडित, पंडित को जाति से नहीं है, ये भी मत भूलना। जो पंडिताई करता है, जो विद्वान हो जाता है, वो पंडित कहलाता है। बार बार उदाहरण देना पड़ता है कि नई भक्तांश है, वो इन्हों सोचेंगे कि तो ब्राह्मणा की बुराई करते हैं गरीबदास जी और कबीर साहब। नहीं, ब्राह्मण वही जो ब्रह्म पछाणे, कोई आगे पंडित लिख लेने तो पंडित नहीं बनता। ये पाछे वैद लिख रखा गनखरा ने, फलाना राम वैद, और पेट के दर्द की दवाई नहीं जानते, वो वैद कहां से होगी? वो काली मानत मानो। वैद की कोई कहे कि वो वैद निकम्मा, सारे वैद भी निकम्मे नहीं हुआ करते। जो बुराई करता है, जो गलत दवाई देता है, गलत पैसे ठगता, उसको कहा जाएगा। इसी प्रकार पंडित वही होता है जो पंडिताई करता है, वो किसी जाति का भी हो। गरीब प्रथम तो 10 नाम हैं, ये सन्यासी भगवान, दारू बकरे खाते हैं भाई, निस्वासर सुरापान। ये 10 नामी भगवान सन्यासी, ये कहते हैं इनमें बीड़ी ये पीवे, दारू ये पी लें, बकरे ये चढ़वा दे। अरनो कहें ये सन्यासी भगवान, ये भी साकट है, 12 नाम भी साकट है, वो मुक्ति नहीं हो सकती। कहते हैं गुरु गरीब गुरु गलतियों होते है, नानक जे हे पंथ, फिट जननी ती संत की जो साकट से सकरंत। के जैसे गुरु गलत क्यों होता है? वो गुरु गलत होता है, नानक जे हे पंथ, नानक साहब का पंथ आज कति भ्रष्ट हो चुका है। वो रास्ता नहीं रहा जो महाराज ने चलाया था। कबीर साहब के अनुसार नानक साहब ने पूरा रास्ता चलाया, बीड़ी होका कति बंद करवा दी, शराब भी उठवा दी थी वहां से। एकमात्र अगर क्षेत्र है तो पंजाब है जिसमें कोई बीड़ी तंबाकू प्रयोग नहीं करता। वही गरीबदास जी हुक्का और बीड़ी के ऊपर बहुत तगड़ा एक्शन लेते हैं, बहुत उसको बुरा मान्य है। लेकिन अब क्या हो गया कि मांस और मिट्टी शराब आम होगी वहां पर। कहते हैं गरु गलत यूं होत है, नानक जे हे पंथ, के कोई भी आया उसी को शिष्य, आजा शिष्य जिसने बना दिया शिष्य, आगे उसने कुबद कमाई, वो सारे पंथ को ले डूबया। हम सबसे पहले बीड़ी शराब मांस तंबाकू कति छुटवा देते हैं, और जो छोड़ देता है उसको हम प्रथम स्टेज का नाम देते। जब विश्वास हो लेता है कि वो कति छोड़ चुका है, जब उसको दूसरा जो सही नाम वो देते हैं, और तीसरी स्टेज तो जब कति ताक देते हैं, और चौथी के ऊपर तो फिर पूरी खिंचाई होगी, जब जाकर मुक्ति हुई। बालका का खेल नहीं है, ने नाम ले ले अपना साल भर में माथा टेका निश्चिंत हो गए। ईसा हुंदा कोई भी ना पाओ, सौरे जा लेते, पर होगा जरूर, यह गारंटी देता हूं। और आपके काम करते करते न बात में हो जाएगा, पर विश्वास के साथ रखना। गरीब पंडित साकट कौन विधि, इसका निर्णय दे,
रामी जी मत फिर तो कुंठी मत ले। गरीब साकट पंडित साकट कौन विधि इसका निर्णय दे। सूतक संचा खात हैं जिनका मुंडे खे। कौन जो है ऐसा साकेट है, साकेट उसको कहते हैं जो निकम्मा होश है। वो किस प्रकार साकेट है कि वो सूतक संचा खात हैं, वो भी साकेट होते हैं, उनके मुंडे खे। महाराज कहते हैं कि गरीब कहाँ गौड देश, कहाँ गायत्री जाप। साख बुढ़ा की शोध कर इब बंध मोटे पाप। पहले जो पंडित थे वो पंडित थे सही मायनों में। इब तो वही बात होगी देखा देखी। एक ने कथा सुनाई, बोला कथा करवाओ था राजा। पंडित चला गया, विद्वान पंडित काशी से पढ़ा हुआ, तो उन्होंने खूब कथा करी। या रोज 1 सरपी दे दे, खूब उसकी पंडितानी ठाठ से लावा, सामान रखावर, खीर पूड़े बनावे। अब पड़ोसन पंडितानी कहने लगी, अब तो भी चला जा कर। पड़ोसन तो पूछिया है कि ईसा कितने लावा दन तू। अग मारा कथा करन जा कर राजा के, अरे 1 सरफी देश है। उसने अपना श्रृंगार दिया कि मैं जाने था नहीं। अग तू भी जाकर राजा ने कहे 1 सरफी देश है। वो बोला वो पढ़ा लिखा, मैं अनपढ़ आदमी क्यों कर जान। बोला कि मैं तो देगा तू चला जा, ना खून पिया करा पड़ा। उसने भी ठेक आंख में दी पोथी चा बैठा। वो बोल रहा मंत्र, अरो नो का जो यू का वो है, जो यू का वाय। कहते दूसरी उसने भी दे दिया भाई कि मैं थोड़े बहुत दे दिए होंगे। अगला दिन वह भी नो का खूब अच्छी तरह लाई सामान। वो तीसरी का वही फिर करड़सी, वो तीसरी ने अपना भी श्रृंगार दिया। मानो बोली वो तो पढ़ा लिखा रो भी ले थोड़ा बहुत के मैं जाने से, पर मैं तो जमाए कुछ नहीं जानता। ज्यादा जोर देने तो वो भी चला गया। तो वो भी बैठ गया, दूसरा भी बिठा दिया, तीसरा और बिठा दिया। पहला कह अपना मंत्र, दूसरा कह यू कह वाहे, यू कह वाहे, यू कह वाहे, यू कह वाहे। उसने के बेरा तो दड़ बोला ना समझ मान दे। और तीसरा ने बोला कब तक न बहेगी, कब तक न बहेगी। चौथी ने गए और श्रृंगार दिया अपना। अगर तो भी जाकर फलानी का इतना लेकर आवे तो नहीं भी जाके मिलेगा। और चौथा भी जा बैठे। पहला कहता है कि वो अपना मंत्र पढ़े, वह गायत्री जाप करे। दूसरा का यू कवा, यू कह, यू कवा, यू कवा। दूसरा का कब तक न भाई, कब तक न भाई। तीसरा नो का जब तक न भाई नंबर दे, जब तक। तो कहते आखिर में यहाँ टिक गया कह। तो बंदी छोड़ महाराज कहते हैं कहाँ गौड देश, कहाँ गायत्री जाप। और साख बड़ा की शोध कही बंद है मोटे पाप। कहना न सुनना, लेखा का पैसे उनके मारना। और फिर गधे बनते हैं। क्या बनते हैं? गरीब पंडित की जय, पंडित पाडा कीजिए है बनबरियों के रोज। और सतगुर साहीदार हैं ये, भूले निर्गुण खोजे। असली नाम को, तत्व को भूल के स्वार्थ बस लागे करने। कहते गरीब पंडित की जय, बोकड़ा निस्वासर अरडाए। जन्म पूर्व लायो लिखा हुआ विद्या छानी ना है। गरीब जन्म तीसर सवान हो, तीसरा जन्म कुत्ते का होगा उस ब्राह्मण का, पंडित का। अब देखो भाई आपके भले की कह रहा से बंदी छोड़, कोई न स्वार्थ नहीं है। ये परमात्मा थे, इन दुख जिसका था वह जो का तो लिख रखा। जन्म तीसरे सवान हो भाई, घर घर हांडी चाटे। वो गौड गलत कुत्ता होया जो भूले निर्गुण बाटे। अब गॉड GOD और डॉग DOG। कहते हैं वो गॉड उल्टा गलत होकर के DOG बन गया गॉड की जगह। गॉड गलत कुत्ता हुआ और डॉग के कुत्ते ने। गरीब जन्म तीसरा सवान हो, घर घर हांडी चाटे। गॉड गलत कुत्ता भया, फिर भूले निर्गुण बाटे। गरीब फिर बैसा भड़ुआ हुआ, लिया पखावज आठ। सतगुर साही सत दो ही सत कहूं, नाही दो जी बात। कहते हैं मैं बंदी छोड़ की कसम खा के कहता हूँ अपने की, मैं झूठ नहीं कहता। कदे कोई ने सोचा मैंने कोई किसी पंडित विशेष से लगाव है या द्वेष है, आपके भले की कह रहा। गरीब जन्म पांचवा तुझे कहूं, कसाई कर दीने। और जल पीवे ना चढ़ सके, इब खा गए सब सीने। अब तो पंडित जी ने चढ़ से पानी लकड़े ना पीवे, क्यों चाम का था।
पहले चड़स से एक चमड़े की होया करते, हमने देखी एक जगह पड़ी हुई, चलाती था किधर को देखा नहीं है। पहले चलाया करते कुएं से चड़स के द्वारा पानी काटा करते, उसमें खेती की सिंचाई का साधन भी चड़स ही था। तो कहते पीण का भी उसी से निकाला करते, कुएं से भी। तो पंडित कोई होता तो चड़स का पानी नहीं पिया करता, उससे निकाला, क्योंकि चाम का नो के कर्म इसे कर दिया, अगला जन्म में कसाई हो गया, फिर मांस भी खाया। बंदी छोड़ के कर्म न बदलो अपने ने। गरीब जन्म सष्टमा तुझे कहूं बैरो भय बिताले, आन उपासा पर जड़े फिर बाजे डोर उठा ले। गरीब साकट फिर हो गधेड़ा, कुरड़ी कूड़ा खाए, इस सप्त योनि को भोगत के वो फिर नरक में जावे। ओहे पंडित जी जो उल्टी साधना पकड़ के सिर पेट भरण की सोच रखी थी, कहते हैं वो भी इन 7 जोनिया न भुगत के फिर नरक में जागा। अब बताओ बंदी छोड़ने के गलती कह दी भाई। और ईब समझ गए कोई भी ऐसी गलती नहीं करता, कोई भी पंडित आज इस फंड में पा नहीं दे रहा। पंडित तो नहीं कह सकते क्योंकि जाति कोई पंडित नहीं है, लेकिन फीत ला ली अपने आप तो, या फीत भी पंडित की ठीक नहीं होती, अपने मनुष्य जाति है। बंदी छोड़ कहते अच्छे कर्म करे वो ऊंच है, माड़े कर्म करनिया नीच है, किसी भी जाति का है। ऊंच नीच इस विध है लोई, और कर्म को कर्म कहाँ में दोई। बुरे कर्म करनिया नीच है, अच्छे कर्म करनिया ऊंच है, चाहे किसी जाति विशेष से है। अब कहते हैं जो संता की बात को नहीं मानते, अपनी होशियारी बरते हैं, वो तो चतुर प्राणी कहे। और जो कति मूड से उन्हें कह लेने को क्यों ले रहा राम देखी जागी। गरीब चतुर प्राणी चोर हैं, और मोड मुगत हैं ठोठे, संता के ना काम के इनको दे गड़ जोटे। न कहिए संता काबू नहीं आओ ना इनकी माना, जो घना स्याणा हो गया 2-4 कथाएं पढ़ के, और जो कति मूड नो को क्यों ले रहा भगवान मत क्यों मैं नहीं जाया करता, नो कह उन दोनों गड़ जोट दे, बस उनका यू है काम से। इस प्रकार गरीब साग कटक गरीब मन मर्दी किस काम की, गरीब सुगड़ समूह ले जावेंगे विद्या के बाजारे, और सूत्र कीजिए बांट के फिर बंदे एक कतारे। ये सुगड़ गणे स्याणे अगले जन्म में ऊंट बनाए जाएंगे, क्योंकि बीड़ी भी पीवेंगे, होका भी, शराब भी, सारे काम करेंगे। और सूत्र कीजिए भाट का वह बंद है एक कतार। गरीब झूठे गुरु को मत मिले यो कौवा चाल कुजाने, मान सरोवर बूझ ले वो अंशों के स्थान। झूठे गुरु से भी मत मेल करिए, वो तो कौवे कैसी चाल से ऊपर ऊपर पे बात बनाया जाएगा। गरीब अंश दशा छानी नहीं ये बाना शब्द बिलास, झूठे गुरु यो परखिए पूजन ढाक पलासे। गरीब लिंग बनावे गार का बेल पत्थर को तोड़े, या शिव की पूजा नहीं भाई लागी मोटी खूरी। या भगवान शिव जी की पूजा को ना के लिंग पर पत्ते घेर कर पानी चढ़ा देना। गरीबे सुख संवेद को शिव पढ़े वो अक्षर तो बाँच, और सुरत सुसम सो लाइए भाई झांझ पीट मत नाचे। जिस नाम का जाप शंकर भगवान कर रहा है उसी का तू कर ले, जब मुक्ति होगी, जब शंकर भगवान की मुक्ति उस नाम जाप से होगी तो आप भी ये कर लीजिए। गरीब सुख संवेद है 5 माह जाको पढ़े न कोए, सुख संवेद संतों पढ़ा भाई आवागमन न होए। ये है सुख संवेद जो हम आपको बता रहे हैं, और नाम है सुख संवेद, जो सार नाम से वो सुख संवेद है, उसको पढ़े बिना जीव का जन्म नहीं छूटेगा। गरीब बोवत गरीब सूक्ष्म सोहंगम एक है नहीं अक्षर की भूल, साकुट को नहीं ठोर है ये पंडे बोव सूल। गरीब बोवत सूल बबोल हैं ये ज्ञानी गुरुआ पीर, 8 झूठे 8 गाठ हैं यो मन धरे नदीर। गरीब जडेऊ नहीं जन्म का ये टीका काढ़े ना के,
कन फूका कौआ बने फिर खात मींड की सांखे। गिरिराज द्वार जाय के ये बाचे गरुड़ प्रेत, साहेब की ना बंदगी भाई सुक्का सारा खेत। दो पैसा के चक्कर में गरुड़ प्रेत यानी गरुड़ प्राण पड़ने की खातिर चले जाते हैं, अपना नाम नहीं सुमरते, कर नहीं खाते। गिरिराज द्वार जाए के ये बाचे गरुड़ प्रेत, साहेब का सुमरण नहीं वे छूटेंगे किस हेते। गिरिब पारायण करते फिर ये गुरगर बार गंवारे, जीव मुक्त क्यों होवेंगे आप नहीं दीदारे। घर घर जाकर पारायण करते हैं, उनको मुक्ति का मार्ग बताने का आप तो रास्ता नहीं और अन पारायण करते फिरते। गरीब पापी पंडित पीर क्या ये डूबे लालच लोभ, दोनों जम पर जावेंगे सुखदेव बाचा सोबे। गरीब सुखदेव शंकर पूछ लो और पूछो नारद व्यास, सनकादिक चारों कहें ये पंडित गए निराश। जबकि सनकादिक भी पंडित है, ये भी कहें कि वो पंडित ये ऋषि हैं, ब्राह्मण हैं सनकादिक, इन्होंने कभी मांग का टुकड़ा नहीं खाया और ना किसी का कुछ किया। जंतर मंतर कहते हैं, यही ये कह रहे हैं कि ये पंडित जो ऐसे काम करते हैं वह गलत से। गरीब बीबी पड़दे रहती ही डोडी लगे थी बाहरे, गात उगाड़े फिरती है वह हो सुनही बाजार। सुनी कहते कुतिया को। गरीब ये पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोरी, गात उगड़ फिरती है वह करे सरायों सूरी। वह रानी जो पर्दा में रहा करती थी, एक सच्चे नाम के बिना आज कुतिया बनी फिरस है। गरीब नक बेसर नक पैबणी ये पैर थी हार हमेले, सुंदरी से सुन ही बणी सुन साहेब के खेले। अब वो नक बेसर आर पैरा करती थी, आज कुतिया बनी फिर से सही नाम सही गुरु के बिना, पूरे गुरु बिना, सार नाम बिना। गरीब काजी कीर्ति जगत की लिख लिख धरी अपारे, मुल्ला मुर्गा कीजिए तेरा गलकट शीशो बहारे। बंदी छोड़ना दोनों धर्मों को खेचा है जो गलती करा करते थे। कहते हैं काजी कीर्ति जगत की इतने लिख लिख धरी अपार, और मुल्ला मुर्गा कीजिए तेरा गलकट शीशो बहारे। तो भी मुर्गा बनेगा कल को, आज तो दुनिया को बंडा करके गलत रास्ता बता रहा है। गरीब हक हक मुल्ला कर है और काजी भर है साख, मस्जिद में त पकड़िए है सतगुरु 3 तलाक। कहते काल तने यही हक हक कर दे ले जागा, तेरा रास्ता ठीक नहीं है भाई, तेरा मार्ग ठीक नहीं है। गरीब काजी मुल्ला चोर हैं सरे शरीक जवाबे, जुगन जुगन छोटे नहीं खाए जिन्हों कबाबे। जिन्होंने मांस खाया और सतनाम नहीं लिया, उनको त्याग के तो कहते हैं कभी भी नहीं छूटेंगे। जिन खाया जिन्हों कबाब, जिन्होंने मांस खाया। गरीब काजी तस्बी फेर के गुसल किया के बाहरे, अंदरून साबित नहीं तेरा दरगाह पड़सी मारे। नो कहे काजी तस्बी फेर के, तस्बी कहते माला को, और गुसल किया के बाहर तेरा भीतरला साबित नहीं कपट्टी बना फिर से, और जीव हिंसा करवाता तेरे दरगाह पड़सी मार। उस भगवान के दरबार में तेरे खोसड़े लगेंगे, जूत लगेंगे। गरीब मुल्ला मुग्ध गंवार है, गरीब मुल्ला मूर्ति रब दी ही गल काटत नहीं संग, छुरा देत औजूद में बंसी तोरी अंखे। गरीब मुल्ला मुग्ध गंवार है, हक हक ना बोले, बेहक करता जात है तू तन सीने को खोले। ओए होए न कहूं तो हक हक कहते हैं, मैं हिसाब से कर रहा हूं, मैं कोई ऐसा बेरहम नहीं कर रहा। न बोला तो तू हक और करता बेहक, तन सीने को खोल। बकरे और मुर्गे को कटवा करके तुम बेहक कर रहा है। गरीब मुल्ला मगजी काट कर खाता कब खलीले, तुर्काना दो जख गया ये मुला भरोसे बील। तुर्काना ये सब मुसलमान धर्म भी कहते नरक में गए इस मुल्ला के भरोसे में, उसके अनुसार कार्य करके। गरीब संदक छुरी ना बाहिए, सुनिए काजी कंजूह से, कुफर छाड़ कुफरान कहे,
कुफर छाड़ कुर्बान कहे सिर दर बेचो सूशे। ग्रीव सरसने वाले खात हो ये बकरी सीना बहले, चंद सूर दो साख हैं इस दो जक्की गेले। ग्रीव सेद शेख सैयद पठान सब ये मुगल बिलोच बेचारे, जो अपने सो और कह भाई रब की रू ना मारे। जो मांस खाते उन्होंने कहा भाई थोड़ा सा सोच लो, जिसा दर्द आपने हो से ऐसा जान बिराने। जितना दर्द आपके बच्चे ने कोई काट के खावे आपने कितना कष्ट हो से, तो इसी प्रकार कहते बंदी छोड़, जिसा दर्द आपने हो से रब की रू ना मारे। गरीब राम रहीमा एक है अलग अलग सब नो हो रे, सब गट सीना एक है गौ भखो भव सूरे। परमात्मा के लिए ईसाई तजीव गऊ है, ईसाई सुअर से, चाहे सुअर खाओ और चाहे गऊ खा लो बेटा, छूटना कोई ऐसा नहीं। ये पाप है आप चाहे किसी जीव को खा रहे हो। और भगवान राम और रहीम एक है, तुम्हारा आपस में वहम से यही निरंजन की उपासना मुसलमान कर रहे हैं, वह भी ठीक ना कर रहे महाराज क्या, तो वो भी गलत कर रहे हो। थोड़ा बहुत लाभ मिल जाए वो भी ठीक कौन थारा। ये मूर्ति पूजा ज्ञात वर्ष रोजा वो एक ही चीज है, रोजा कहो चाहे व्रत कहो ग्यास कहो। तो इसी प्रकार महाराज कहती हैं तुम दोनों ही गलत साधना कर रहे हो भाई, यू रास्ता भी इस अल्लाह से लेने का को ना, परमात्मा जो जिसको तुम उपासना कर रहे हो ये रास्ता नहीं। ग्रीव सब मोहल्ले की रो है रासा कै त्रिसाहाय, बदला कहीं ना जाएगा कंठ छुरी ना बाहा। ग्रीव खबरदार तुझको कहा खाला का घर नाही, मोहम्मद बिस्त न पहुंची या वो दो जक दर को जाही। बंदी छोड़ कहते हैं गरीबदास जी कि आपका जो इस मुसलमान धर्म को चलाने वाला मोहम्मद है वो भी भिस्त यानी स्वर्ग में नहीं गया, तुम कहाँ जाओगे भाई। यानी ये रास्ता ईश्वर को पाने का कोना जो कि आपने मान रखा से। बंदे चीन साहेब दनी बे, मोमन मुरीदम कोई है तजमान गर्भ और मनी बे। वेद कतेबा कदर नाही, जाने कहाँ जगदीश बे। मट्टी मुर्द खाना बख्या फिर बंदगी की रीस बे। बंदी छोड़ के खाओ तब मांस माटी और भजन की फिर रीस, यानी ढोंग भी करें बैठे हैं भाई। नाम नाजर ने मुन्नी नजर ना, हाजर हजूरी देख बे। कलमा पढ़ो हो कौन का इब किसका गला इब छेक बे। ऊपर तक कलमा कहें गायत्री जाप को कलमा कहते हैं, जैसे यहाँ गायत्री कहे से उस मंत्र को ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये पहला पढ़ा करता मेरा याद से। अच्छा ईब कहते हैं वो मुसलमानों ने ऐसा अपना एक बना रखा कलमा, उसको पढ़ के न कहीं बेच से काट दे पशु ने, कोई पाप नहीं लगता। और तेरे की कमाल कर दिया। तो यहाँ कहते हैं नजर ने मोजी नजर ना, हाजर हजूरी देख बे। कलमा पढ़ो हो कौन कहा किसका गला इब छेक बे। किसका गल काट रहे हो। काजी मक्के का मकर है और काबे कसत क्यों कीन बे। बेजार दिल तो से भया तू काफिर है बेदीन बे। मक्का मदीने काफिर है बेदीन बे। मक्का मदीना मन में काबा सही दिल बीच बे। रूहों की रग काटते किस कहो काफिर नीच बे। गौ सोर शुभान सूरत जानता क्यों दोई बे। गौ ने और सूर ने तुम दो मत मानो भाई, जीव एक से। और शंखों चिरांग जगमग घट एक दीपक लोई बे। बट बीज का विस्तार है यो दिलदार है सब माही बे। काफर कुफर जो करत है उस सरे चोटा खाई बे। उस भगवान के दरबार में ऐसे कुफर करनिया के खोसड़े पड़ेंगे, जूत लागेंगे, चोट खाओगे। बाणी बिनानी एक है जल सीन से संसार बे। और दुई ऊपर दूसरा घट एक बोलन हार बे। दर्द सबका हो सब रोए, पशु भी पक्षी भी हम भी, कहते अंतर कोई नहीं, सभी में इतना ही दर्द है। हिंदू ना तुर्क कोई है ये जाते है जगदीश बे। और सब गट बिसंबर बोलता
जिसे कहें कौम 36 बे। सब में एक ही रूस है, एक सी सब मनुष्य है। ना कोई हिंदुओं के आदमियों में फर्क, ना मुसलमान के आदमियों में फर्क, ना औरतों में फर्क हिंदुओं में, ना मुसलमानों में, ना किसी जाति के हिंदू मनुष्य और उसमें फर्क है। अगर ऐसा फर्क होता तो भगवान ऊपर तय करके भेज देता कि यो इस जाति का बनेगा, यो इस जाति का, यो इस धर्म का, इस मजहब का। इससे सिद्ध होता है कि हमने आप पर बना रखे हैं और जिसके कारण हम लकचौरासी में पड़े रहते हैं। एक मट्टी के भांडे बने दीनी है जब आवे माही बे। एक जात और एक पात है सकल रू रवाही बे। सकल रू रवाही एक दूसरा ना कोई बे। मंजन महल महबूब का टुक देख ले दिल धोई बे। कहते अपने दिल ने साफ करके मतलब एक तरफा हो गए, कति एक तरफ हो जा, ना हिंदू सोच ना मुसलमान में बढ़े, और फिर देख जा क्या अंतर है। यहाँ पर कोई भी बता दो कौन सी जाति का है, गणा सो दनिया ओला बताओ। तो यही हमारा भूल है कि एक बार थोड़ा सा सोच कर देख ले, कोई अंतर नहीं पाओगा। देख ले दिल धोई बे, आत्मा साफ करके देख ले। दिल धोए कर मन पाख कर तू पाख यार पहचान बे। गरीब दास उजास जाका सकल घटरे मान बे। बंदे छाड़े दे बद फैल बे। बद फैल छोड़ दे बंदी छोड़ कैसे। बंदे छोड़ दे बद फैल बे। उस दरी खाने दर्द होवे तो मार गऊ ना बैल बे। कुछ ना मारे, ना गऊ मार ना बैल मार, ये सब उस परमात्मा का दर्द होता है। मार गऊ ना बैल बे। जोटे जटके मरग मूरत मोर मुर्ग समूल बे। और सकल गंध सौगंध सोहम एक कायम फूल बे। एक बाड़ी एक बागम एक माली मूल बे। एक दम दरगाह एक नहीं तोड़स फूल बे। कहते हैं ये परमात्मा का बाग से, इसमें तो फूल यार इन बच्चों को किसी के भी जीव को मत मार भाई। बेदर्द होकर करद घालने अपना सा दिल जान बे। बेकर्द होकर करद घालने, बेदर्द होकर करद घालने अपना सा दिल जान बे। और नाजिक नबी दिल साफ कर ले तू सवाल हमारा मान बे। गल काट मुजरा कीन किया ओ हमें पीर बताए बे। गल काट मुजरा कीन किया वो पीर हमें बताई बे। करद भाने रो होता ने सरे को कह गाए बे। ये गाँव वहां जाकर के रोएगी और भगवान सुनेगा इसकी आवाज, क्यों मारी थी भाई या गऊ तने, केरा के ले रही थी या, फिर तुझे कोई जवाब नहीं आओगा। कहते सरे कुक गाय बे, या वहां भगवान के दरबार में जाकर कुकेगी। काम देनो कटे मुलाने सुनो का जी बात बे। और सुर का सब दूध पीवे है दो दिन मात बे। ये गाय का सब दूध पीते हिंदू भी मुसलमान, दोनों धर्मा की मां से भाई, इसको ऐसे मत खा। गरत भोजन होम कर है देवता सुरबास बे। उस शरीर में की छोड़ है जो काम दोनों निवास बे विनाश बे। उस भगवान के घर में कहाँ ठिकाना मिलेगा जो तू काम धनु को मार रहा है। और सुर शाखा गौ माँ का खीर खा दो दिन बे। काम धेनु काट खाई गोद माटी सीन बे। सुर है शाखा गौ माँ का खीर खाई दो दिन बे। खीर कहे दूध को, दोनों धर्म दूध खाते हैं, खीर खाते हैं, दूध पीते हैं। और काम धेनु काट खाई गोद माटी सीन बे। और उसी माँ को फिर खा लिया, काट लिया। सीना सलाई भरत है यो करत है कुफरान बे। वही नहीं दारमदार है गऊ का ना गड़ा तू भान बे। दरगाह में निगाह ये तिल हिसाब किताब बे। गरीब दास तरास बीते तब वहां क्या करो जवाब बे। जन्म खोया कुल बिगवा नाम रत्या नाही बे। शब्द की प्रतीत नाही जम लोका जाई बे। शब्द का यकीन नहीं, प्रतीत नहीं, विश्वास नहीं, वो काल के लोक में जाएंगे, जम लोका जाई बे। अंदरों देख अंदर मीहर चोसा मूल बे। सुन में सलहल मालिक महल मालिक गगन दरिया स्थूल बे। मुसलमाना कर ईमाना सारा दीन दयाल बे। देखता महबूब मालिक नजर नेक निहाल बे। क्यों परमात्मा देखता है या नजर नेक निहाल बे। थोड़ी सी दया कर इन जीवों को मत मार के खाओ। बंग रोजा बीनती वो कलमा पढ़ो लाहूत बे। और नेमी नवाजी करो निस्तिन जोर धागा सूत बे।
सिकर में है मैल सैली मूरत बासीद मीन बे। सिंध दरिया पैठे देखो पंथ मार्ग झीन बे। पीर मुरीदा कुतब गोसा यो ही रा रवान बे। असला सलामा असल को है दोई दो गुलाम बे। दुई दोख गुलाम बे। जो दो कहता है वो गुलाम है, तुझे दोष है। ये गऊ और सुर को दो बताओ, हिंदू और मुसलमान को दो बताओ, ये गलत बात से भाई। अकल रा पिछाण प्यारे खुलासा पंथ बे। है खुलासा पंथ बे। अलेख अकल साहिब वार पारना अंत बे। मुर्ग मुल ना खाते हैं साहेब सरे बहु दोख बे। और कोकते पंग बेना बुद्धि ही अजा तेरा सीह बोक बे। अजा कहते हैं बकरी को और बोक कहते हैं बकरे को। कहते हैं अजा 83 बोक बे। 83 कहें काट ली। याद कर उस नबी को नीचा निरंतर राख बे। जल बूंद से निजे जिन साध साजा सुनो मुर्शद साख बे। खा करो जी रूह को लख ले। उसमें कहाँ लिखा है भगवान ने, अल्लाह ने, खुदा ने थारे ने कि कहाँ काट के गऊ काट के खाओ। कहाँ लिखा किसी की मांस खाओ। कहते हैं पाख कर दिल पर सरब को पीर परचे बोल बे। अलेख सुबान साहिब महल द्वारा खोल बे। कादर करीमा है रहीमा राजी का रहमान बे। देखो गरीब दीदार दिल में अजब नूर सुभान वे। के अंदर देखो परमात्मा का अजब सुभान, उस ईश्वरीय प्रातः स्मरणीय परमात्मा का नूर देखो अंदर। जैसे शेख फरीद ने कहते हैं कद तरोजे राखे, कद उसने मांस खाया बेचारे ने, अपना हिम्मत करके पूरे गुरु से नाम लेकर मुक्ति पाई। मंसूर की तरह होकर देखो, मुसलमान हो तो मंसूर बनो। किस प्रकार? कहते एक बार शिमली उसकी बहन किसी संत के पास जाया करती थी। उसको उसके भाई ने किसी ने मंसूर को कह दिया कि तेरी बहन बहुत बदमाश है, रात के समय कहीं जाती है। उसके पीछे पीछे लग लेता है मंसूर। राजा का लड़का था। जाकर देखा एक आश्रम के अंदर एक संत समस्तर बेद जी बैठे हुए और वह लड़की उसके लिए रोटी लेकर गई थी। वो एक झीरी माँ का एक सुराख में का देखेगा ये क्या करते हैं। कहते हैं गुरुजिया के चरणा दंडौत प्रणाम किया और करके रोटी रख दी, महाराज भोजन पाओ। जब सदगुरु ने भोजन पाया और ज्ञान की दर्शा सुनाई, बेटी भगवान का भद्रला का नाम से पीछा छूटेगा और ये रोजे राजे राखणते कुछ नहीं लाभ होगा। तो इस प्रकार फिर आसमान से 2 प्याले आते हैं, ऐसे हाथ कर लिए दोनों शिष्य और गुरु ने, शिष्या और गुरु ने। उसी समय ऊपर से 2 प्याले आते हैं परमात्मा की, अल्लाह की तरफ से, खुदा की तरफ से, ईश्वर की तरफ से। एक एक प्याला दोनों ने पी लिया और वो शिमली ने देख लिया था कि तेरा भाई आ रहा है। वो कहने लगी कि महाराज एक कुत्ता खड़ा है बाहर, कहो तो थोड़ा सा उसने भी प्या दो, उसका भी उद्धार हो जाए अमृत पीने से, आपके वचनों का अमृत। के बेटा प्या दे। जाकर उसने देखा एकदम नो मुंह करण दे, उसने वो छीटा उसका माँ के प्याले का बगान दे, उसके अजीब का छीट लग जाती है उस अमृत जल की, संतों के प्रवचन के जल की। उसी समय उसकी दिल दृष्टि खोल जाती है, बहुत बुरी रोने लग जाता है। गुरु से नाम दिलवा दिया शिमली ने कि महाराज जी से नाम ले ले जब पीछा छूटेगा। तो उनको नाम दिया अनल हक। जैसे यहाँ सोहम जाप जपते हैं उसको अनल हक कहते हैं, वो ही मैं हूँ। अनल हक मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही अल्लाह हूँ। और मुसलमान धर्म में कोई आकार रूप में कह दे कि मैं अल्लाह, उसको काट दिया जावे। अब राजा का लड़का कहे अनल हक मैं ही खुदा हूँ, तो राजा ने हुक्म दे दिया कि इसको सरेआम गाड़ कर चौराहे पे और इसका डले मारो। सबने, सारी नगरी ने डले मारने शुरू कर दिए। आखिर में शिमली आती है उसकी बहन, उसने एक फूल मार दिया मंसूर के, उनके डड़ा ते फूट गया था, लहू लुआन हो गया था, रो नहीं था, हंस था। और शिमली के फूल मारते रोन लग गया। वह खड़ी होकर नो बोली रे मंसूर, इनके डड़ा तो तेरा दर्द ना हो, मेरे फूल का भी दर्द। नो बोला ए बावड़ी, ये तन जान थे कुछ भी मार सके थे, तने तो ज्ञान था कि इस किसके नाम पर पागल हो रहा, सो तना हाथ कर दिया मेरे काना। मनो रो सूत्र ज्ञान गुण कुछ नहीं। तो कहते हैं हाथ काट दिए और उसमें बहा दिया जल में कि तुम ये नहीं छोड़ेगा कि नहीं छोड़ूंगा। हाथ काट दिए, दोनों हाथ काट दिए, जल में बहा दिया काट के। फिर मंसूर प्रगट हो गया, फिर काट के फूक दिया कई वर्षों के बाद। क्यों माना नहीं?
तो ये इसके बाद महाराज कहते हैं वो राख भी अनल हक कहती हुई गई। कहता तू काफर है तुझे फूकेंगे। वह राख भी जब गेरी अनल हक अनल हक अनल हक अनल हक सारे ब्रह्मांड में गूंज गई। तो महाराज कहते हैं अगर मुसलमान है तो ऐसे बन, उस परमात्मा को पाना चाहता है तो मांस खाने से और मंदिर की मां मूर्ति पर पानी गिरने तक कभी भी मुक्ति नहीं होगी। बोल बंदी छोड़ महाराज। तेरे लगे रे सत्संग बाग हो बाग गरीबदास चमन के माली। तेरे लगे रे सत्संग बाग हो बाग गरीबदास चमन के माली। तेरे लगे रे सत्संग बाग हो बाग गरीबदास चमन की माली। तेरे लगे रे सत्संग बाग हो बाग गरीबदास चमन के माली। जो नर सत्संगत में आवे नहीं जीव 84 में जावे। जो नर सत्संगत में आवे नहीं जीव 84 में जावे। मेटो द्वेष और राग हो राग इब उम्र व तेरी जाली। मेटो द्वेष और राग हो राग या उम्र व तेरी जाली। तेरे लगे रे सत्संग बाग हो बाग गरीबदास चमन के माली। तेरे लगे रे सत्संग बाग हो बाग गरीबदास चमन के। जो नर सत्संगत में आते पर वचन की मोती मेवा खाते। जो नर सत्संगत में आते पर वचन की मेवा खाते। उनके मर जासन से नाग हो नाग जिनकी सूरत पूरे गुरु में लाली। उनके मर जासन से नाग हो नाग जिन सूरत पूरे गुरु से लाली। तेरे लगे रे सत्संग बाग हो बाग गरीबदास चमन के माली। तेरे लगे रे सत्संग बाग हो बाग गरीबदास। सत्संग में बूटे साधु एक से एक अगाधु। सत्संग में बूटे साधु एक से एक नो उसकी शरणा लागे। हाँ लागे जिसकी झुकी तले न डाली। नर उसकी शरणा लागे हो लागे जिसकी झुकी तले न डाली। तेरे लगे रे सत्संग बाग हो बाग गरीबदास चमन के माली। तेरे लगे रे गरीबदास चमन के। हाँ सत्संग की अमर कहानी किसी बिरले संत विवेकी न जानी। सत तेरा तरवर राम देवानंद उसका लाग गया एक अमर कंदे। तेरा तरवर राम देवानंद उसका लाग गया एक अमर कंदे। मोहे दे दिया अमर सुहाग ओ सुहाग मेरी जोत गगन में वाली। मोहे दे दिया अमर सुहाग
आगे हो सुहाग मेरी जोत गगन में बाड़ी, तेरे लगे रे सतसंग बाग हो बाग, गरीबदास चमन की माड़ी, तेरे लगे रे हो बाग, गरीबदास सतसंग की अमर कहानी, किसी बिरले संत विवेकी न जानी, सतसंग की अमर कहानी, बिरले संत विवेकी न जानी, जागे राम पाल के बाग हो बाग, मिली सार शब्द की ताली, जागे राम पाल के बाग हो बाग, मिली सार शब्द की ताल, तेरे लगे रे सतसंग बाग हो बाग, गरीबदास चमन, तेरे लगे रे सतसंग बाग हो बाग, गरीबदास चमन के सत साहे। ये कहते हैं सत्संग में बूटे साधु संत जो होते हैं ये पेड़ हों से, एक से एक गा दो नर उनकी सरना लाग, जिनकी जो की तड़े न डाली, यानी उन द्वारा के में पाओगा जो कि परिपक्व होते हैं, जिनके लदपद होते हैं फलों से। तो इस प्रकार भाई आज परमात्मा की कृपा से बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा से आज ये छठा दिन सतगुरु का गरीबदास महाराज की अमृतमयी वाणी का अखंड पाठ का पूरा हुआ। अभी आपने सुना कि धाम छुड़ानी कितना आवश्यक धाम है बंदी छोड़ का। अगर आपने पूजा की ही आवश्यकता है तो उस धाम पर जाइए, लेकिन बिना गुरु के वहां भी सफलता आपको नहीं मिलेगी। हमारे को ऐसे कम से कम 50 जो पुराने लमान वाले जो कि बहुत 2-3 पीढ़ी से मान रहे थे, ऐसे भक्त मिले। उन्होंने नाम भी ले रखा था किसी छोटे मोटे, जैसा भी गुरु अपनी जान में तो पूरा ही समझ के ले रहे थे। उनका कोई लाभ घर में नहीं था, जोत भी चढ़ा करते, पणवासी पर भी जाया करते। बहुत दुखी हो रहा था एक भगत जी, हमें विशेषकर उसका नाम कानोंदे का है, वो मांगे राम जी। कहता 40 वर्ष से आ रहा था, तो उसने मिला हमारे से, ने बोला जी नाम तो मैंने ले रखा से, पर वो बता दो कि मैं वेद। मैं कहा भाई नो ऐसा छोड़ सुनना वेद को नहीं। नो कह दवाई तक खाऊंगा उससे डॉक्टर की, आप बता दो कि मैं क्या बता दो, जब दवाई हुआ खागा तो मेरे बताने का क्या लाभ है। डॉक्टर भी वही और दवाई भी उससे की, जब बात बना बिरा वो तो लिखे रखा गरीबदास जी, मैं के वेद बता दो। फिर और 40 साल में आपने बहुत प्राप्त है, बहुत गणी बाणी जाने, एक बार छेड़ दो कर कह सुना देगा मगाज। फिर उन्हें नाम लिया, साल भर भीतर उसका वाह मौज होगी, अपने मुंह कहता। और फिर पाठ करा लिए, 2 पाठ करवाए उसने। एक ट्रैक्टर ले लिया, 2-3 और सौर थी, वह ठीक होगी, कति मौज होगी। नो रुके, बल्कि उसने वीडियो फिल्म में करवा रखा है अपना बयान कि उसका पैर में कैंसर से थी कई सालों से, और बंदी छोड़ का नाम लेंगे वो कति ठीक हो गया। उन फिल्म में अपनी पिक्चर में दिखवा रखा है कि यह हालत होगी थी मेरे पैर की, और जब से नाम लिया इनसे बंदी छोड़ की कृपा से वो ठीक हो गया। अब सुख हुआ, घर में ट्रैक्टर आ गया, सारी क्या की मौज। वैसे आते हैं वहां पर, उनके बच्चे भी आते हैं बीबी। सत साई भक्तजनों, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग, प्रवचन और विचार विशेष संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। सत साई।